हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन आर द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और ये सिंपलेस्ट कार्बोनिल कंपाउंड्स भी हैं। देर आर टू सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की नेमिंग करने के लिए दो सिस्टम हैं। पहले कॉमन नेम्स इनके होते हैं, दूसरा IUPAC नेम। तो सबसे पहले देखते हैं इनके कॉमन नेम्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर ऑफन कॉल्ड बाय देयर कॉमन नेम इंस्टेड ऑफ IUPAC नेम। एल्डिहाइड और कीटोन को इनके कॉमन नेम से भी जाना जाता है, इनके IUPAC नेम्स की बजाय। इनके कॉमन नेम्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है। द कॉमन नेम ऑफ मोस्ट एल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द कॉमन नेम्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय रिप्लेसिंग द एंडिंग इक IC ऑफ एसिड विद एल्डिहाइड। तो ज़्यादातर एल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम होते हैं वो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं। इनमें क्या किया जाता है, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है कि या तो उनमें कार्बन नंबर दोनों में सेम हो या उनका मोलिकुलर मास दोनों का सेम हो। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है या फिर एल्डिहाइड लिया है वो कहलाते करस्पॉन्डिंग। जनरली कार्बन के जो एटम्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो इसमें क्या किया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो बाद में IC आता है उसको रिप्लेस करके सिंपल एल्डिहाइड लगा दिया जाता है। एट द सेम टाइम द नेम्स रिफ्लेक्ट द लैटिन और ग्रीक टर्म फॉर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एसिड और एल्डिहाइड। उसी समय जो एल्डिहाइड्स के जो कॉमन नेम्स होते हैं ये इनके जो जहाँ से ये ओरिजिनल सोर्स है, जहाँ से एल्डिहाइड डिराइव किए गए हैं, उनके लैटिन और ग्रीक टर्म भी इनके रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी हम अगर एल्डिहाइड का कॉमन नेम लिख रहे हैं तो उनके नेम से हमें जहाँ से ये एल्डिहाइड डिराइव किए गए होंगे उन सोर्स का लैटिन या ग्रीक टर्म भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, उसकी भी झलक इसमें दिखेगी। The location of the substituent in the carbon chain is indicated by Greek terms, letters alpha, beta, gamma, etc. अल्फा, बीटा, गामा एंड सिग्मा। अगर हमें जो हमारे पास एल्डिहाइड दिए गए हैं उसमें सब्स्टिट्यूएंट दिए गए हैं तो कॉमन नेम्स में क्या किया जाता है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करने के लिए अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा का इस्तेमाल किया जाता है। द अल्फा कार्बन बीइंग द वन डायरेक्टली लिंक टू द एल्डिहाइड ग्रुप, बीटा कार्बन नेक्स्ट एंड सो ऑन। इसमें जो अल्फा कार्बन वह कार्बन होता है जो डायरेक्टली CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। बीटा कार्बन उससे अगला, गामा उससे अगला और सिग्मा कार्बन उससे अगला। अब देखिए हमारे पास दिया गया है CH3CHO, इसका कॉमन नेम लिखना है। अगर हमारे पास तो CH3CHO ये किससे बना होगा, एसिटिक एसिड से। मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड क्या होगा ये देखिए। तो CH3COOH इसका कुछ कोरस्पॉन्डिंग एसिटिक एसिड होगा। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। अब हम क्या करें, इस एसिटिक से IC निकाल कर एसिड के आगे एल्डिहाइड लगा दे तो क्या बन जाता है, हमारे जो एल्डिहाइड है उसका कॉमन नेम आ जाता है। तो क्या होगा, एसिट एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम। इसी तरीके से अगर बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसमें जो ये वाला कार्बन है ये हम काउंटिंग नहीं करते। अगर कोई हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये वाला कार्बन काउंट नहीं होता। तो इसमें क्या लगाया जाएगा, बेंजीन का बेंज लिया जाएगा और एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो एल्डिहाइड, तो बेंज एल्डिहाइड इसका नाम होगा। इसी तरीके से अगर हम सब्स्टिट्यूटेड की बात करें, ये देखिए ये हमारा CHO ग्रुप है, इसके ये वाली इस कार्बन से चेन जुड़ी हुई है, सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं कॉमन नेम्स में। इस CHO ग्रुप से जो पास वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन होता है। CHO ग्रुप के कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन ये वाला अटैच होगा पास वाला, ये अल्फा कार्बन, इससे अगला बीटा कार्बन, इससे अगला गामा, इससे अगला होता तो सिग्मा कार्बन। तो इस तरीके से इनकी कॉमन नेम्स में नंबरिंग करते हैं। तो देखिए बीटा कार्बन से ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बीटा ब्रोमो। और हमारे पास टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का ब्यूटाइर, तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर, बाकी एल्डिहाइड ग्रुप जो लगा हुआ है तो एल्डिहाइड। तो बीटा ब्रोमो ब्यूटाइर एल्डिहाइड इसका कॉमन नेम होगा। अब बात करते हैं कीटोन्स की। द कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग टू एल्काइल और एराइल ग्रुप्स बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप।
तो कीटोन्स के कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं उससे दो एल्काइल या फिर दो एराइल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो उसके आधार पर उनकी नेमिंग की जाती है। जैसे यह है कीटोन कार्बोनिल ग्रुप, इससे एल्काइल ग्रुप इधर जुड़े हुए हैं तो इसके आधार पर की जाएगी। यहाँ पर कुछ एराइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनके आधार पर इनकी नेमिंग की जाती है। द लोकेशंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर्स अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश एंड सो ऑन। और बिगिनिंग विद द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बोनिल ग्रुप। अगर कीटोन्स में कार्बोनिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो उनको डिनोट करने के लिए उनकी नंबरिंग को लेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्फा अल्फा डैश, बीटा बीटा डैश। और सबसे पहले उस कार्बन एटम से शुरुआत की जाती है जो कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। जैसे C डबल बॉन्ड O, CH2, CH2, CH3, CH3। ये देखिए ये वाला कार्बन जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ग्रुप है, ये इस कार्बन से अटैच है तो ये वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। अब ये वाला जो कार्बन है CH2 का वो भी इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है तो ये होगा अल्फा डैश। इससे अगला इधर बीटा, इधर होगा बीटा डैश। ये आपको याद रखना है। जैसे इधर का ये कार्बन इस कार्बोनिल कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच है तो ये अल्फा कार्बन, इसको मान लेंगे अल्फा डैश कार्बन। फिर आगे अटैच होगा तो वो बीटा, इधर इससे अगला होगा तो वो बीटा डैश कार्बन। इस तरीके से इसमें इनकी नंबरिंग करते हैं, इंडिकेटिंग एज अल्फा अल्फा डैश। सम कीटोन्स हैव हिस्टोरिकल कॉमन नेम्स। द सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। कुछ ऐसे कीटोन्स होते हैं जिनके कॉमन हिस्टोरिकल नेम्स होते हैं जिनको उसी नाम से जाना जाता है। जैसे सिंपलेस्ट डाइमिथाइल कीटोन, यानी कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो कहलाता है एसीटोन। एल्काइल फिनाइल कीटोन आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग द एजाइल ग्रुप एज फेज प्रीफिक्स टू फिनोन। अगर एल्काइल फिनाइल ग्रुप हमें दिया हुआ है, यानी कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे ये वाला कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ फिनाइल ग्रुप, तो ये हुआ एल्काइल फिनाइल कीटोन। इनकी नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनोन से पहले जो एसाइल ग्रुप हमारे पास है, एसाइल ग्रुप का मतलब जो ये वाला ग्रुप हमारे पास है, फिनोल से पहले इसे लगा देते हैं, बाद में फिनोल लिख देते हैं। अब ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास है ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये कीटोन है। इसमें क्या है, इस कार्बोनिल ग्रुप के इधर भी मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। और इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका फेमस नाम है एसीटोन। CH3COCH3 डाइमिथाइल कीटोन है वैसे तो इसका नाम, लेकिन फेमस नाम क्या है इसका, एसीटोन। इसको एसीटोन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हमें ऐसे दे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये कैसा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। ये हमारे पास कैसा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो इथाइल का E पहले आता है, M बाद में आता है। तो देखिए कीटोन ग्रुप से, कार्बोनिल ग्रुप से कीटोन में एक तरफ इथाइल ग्रुप, एक तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इसका कॉमन नेम होगा। इस तरीके से इसका लिखते हैं। अब बात करते हैं इसकी। इसमें आप देखिए जो एक कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। तो ये किसका एग्जाम्पल है, एल्काइल फिनाइल कीटोन का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ये हमारे पास ये एसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जो ये चेन जुड़ी हुई है एसाइल ग्रुप, इसका नाम लिख के बाद में फिनोल लगा देते हैं। जैसे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, एसिड, तो क्या हो जाएगा ये एसिटो, बाद में लगा देंगे फिनोन, एसिटो फिनोन, इसका कॉमन नेम होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये भी यही है। ये हमारे पास क्या है, फिनाइल ग्रुप, इससे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही करेंगे, बाद में फिनोल लगाना है। तो देखिए इस एसाइल ग्रुप में कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का प्रोपियो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपियो फिनोन। इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसी तरीके से एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये 2 बेंजीन रिंग है, इनके बीच में कार्बोनिल ग्रुप लगाया हुआ है, तो इसका नाम है सिंपल बेंजोफिनोन। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई हमारी कॉमन नेम्स की। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। IUPAC नेमिंग इंपॉर्टेंट है, यही पूछी जाती है। द IUPAC नेम्स ऑफ ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन are derived from the names of the corresponding alkanes
बाय रिप्लेसिंग द एंड इन ई विद एल एंड ओन रेस्पेक्टिवली। अगर हमें एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के IUPAC नेम लिखने हैं, एलिफेटिक जो सिंपल चेन के रूप में हो, इस तरीके से CH3 CH2 CHO, इस तरीके से चेन के रूप में हो, तो इनका IUPAC नेम लिखने के लिए क्या किया जाता है, जो इनके एल्केन्स हैं उनमें से ई हटाकर बाद में अल लगा दिया जाता है एल्डिहाइड के केस में, और ओन लगा दिया जाता है कीटोन के केस में। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CHO। अब अगर यहाँ से ये CHO ना देखें, यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, अगर इसको एल्केन के टर्म में लिखें तो ये तीन कार्बन से क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि एल्केन के उसमें लिख रहे हैं। अब ये हमारे पास एल्डिहाइड है, तो इसके लगाने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो हमारा ये एल्केन है इसमें से ई हटाकर बाद में अल लगा देते हैं, जैसे ये प्रोपेनल, तो ये हमारा एल्डिहाइड का नाम हो जाएगा। बस कार्बन कितने हैं, तीन, तीन कार्बन का प्रोपेन, अगर एल्केन होता प्रोपेन में से ई हटाकर अल लगा दिया तो क्या बन गया हमारा, एल्डिहाइड। इसी तरीके से कीटोन की बात देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, कार्बन 1 2 3 4, चार कार्बन है, चार कार्बन क्या क्या होता, ब्यूटेन। चार कार्बन अगर एल्केन में होता तो ब्यूटेन होता, तो इसमें भी क्या करना है, बाद का ब्यूटेन का जो ई है उसको हटाकर ओन लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। IUPAC नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तीन कार्बन है, तीन कार्बन है तो एल्केन होता तो प्रोपेन, बस यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेन का ई हटाकर ओन लगा देना है, प्रोपेनोन। इस तरीके से इनकी IUPAC नेमिंग करते हैं हम। एल्डिहाइड में ई हटाकर बाद में एल्केन में से अल लगा देना है, कीटोन में ओन लगा देना है। इन केस ऑफ एल्डिहाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, while in case of ketones the numbering begins from the end nearer to the carbonyl group। अगर हम नंबरिंग की बात करें तो एल्डिहाइड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नंबरिंग की जाती है, और कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, जैसे ये देखिए एग्जांपल, उस कार्बन से स्टार्ट किया जाएगा जो एल्डिहाइड ग्रुप का कार्बन होगा। एल्डिहाइड ग्रुप यह है CHO ग्रुप, CHO ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी। यह तो हुई एल्डिहाइड की बात। अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स में नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट होती है जो कीटोन ग्रुप के करीब होता है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब ये देखिए, इधर से स्टार्ट करें तो ये तीसरे नंबर पर आ रहा है, इधर से स्टार्ट करें तो ये दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो नज़दीक किसके है, इधर से, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे जिधर कार्बोनिल ग्रुप नज़दीक होगा। कार्बोनिल ग्रुप को कम से कम नंबरिंग देनी है। The substituent are prefixed in alphabetical order along with the numerals indicating their position in the carbon chain। बाकी जो सब्सटीट्यूट है वो आपको पता है, वो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है और उनके साथ उनकी नंबरिंग भी की जाती है किस नंबर पर वो मौजूद है। ये हम एग्जांपल से देखेंगे। The same applies to the cyclic ketone where the carbonyl carbon is numbered 1। और यही हमारा साइक्लिक कीटोन्स के केस में होता है। साइक्लिक अगर कीटोन्स हमें दिए हुए हैं तो कार्बोनिल कार्बन को हम नंबर 1 देंगे। नंबरिंग क्या देंगे, सबसे पहली। देखिए, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर CO CH3 ये इस तरीके से अटैच है, तो नंबरिंग हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2। जो ये हमारे पास साइक्लो कंपाउंड दिया हुआ है इसकी नंबरिंग यहाँ पर नहीं होगी। इस केस में क्या होगा, पहले कार्बन पर ये 3 कार्बन का साइक्लो कंपाउंड दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे 1 साइक्लो प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन का क्या होता है, प्रोप, तो प्रोपाइल एल्काइल ग्रुप है तो 1 साइक्लो प्रोपाइल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथेनोन। तो 1 साइक्लो प्रोपाइल इसका नाम होगा, 1 साइक्लो प्रोपाइल इथेनोन। और अगर कुछ हमें इस तरीके से दिया हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O दिया हुआ है,
तो ये और यहाँ पर कुछ और हमें मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जो ये वाला कार्बन है साइक्लो कंपाउंड में, जो ये हमारा कीटोन का कार्बन है, यहाँ से नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। When the aldehyde group is attached to a ring, the suffix carbaldehyde is added after the full name of cycloalkane. लेकिन एल्डिहाइड के केस में ऐसा नहीं है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप किसी रिंग से अटैच है तो उसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले उस साइक्लोएल्केन का नाम लिखा जाता है, उसके बाद उसमें सफिक्स के रूप में कार्बल्डिहाइड लगा दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमारा दिया हुआ है CHO, तो इसमें अगर CHO किसी साइक्लिक रिंग से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इस कार्बन को हम गिनेंगे नहीं, कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। CHO के ग्रुप में अगर CHO किसी इससे जुड़ा हुआ है, हमारे साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम CHO का कार्बन काउंट नहीं करते हैं। तो इसका नाम लिखने का क्या तरीका है, इसका नाम लिखने का तरीका है कि पहले तो साइक्लोएल्केन लिखें, उसके बाद जोड़ दें कार्बल्डिहाइड। तो ये देखिए क्या है, साइक्लो 5 कार्बन है तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। तो इस तरीके से पहले ये लिखेंगे साइक्लो कंपाउंड साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, बाद में CHO को कार्बल्डिहाइड के रूप में लिख देंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप। इसमें भी वही है, जो रिंग स्ट्रक्चर है उसमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर जो CHO ग्रुप है जिस कार्बन से अटैच है। जैसे ये यहाँ पर ये दोबारा से बना देता हूँ मैं, इस तरीके से दे दिया गया, यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा दिया गया, यहाँ पर CHO ग्रुप। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन ए बेंजीन रिंग इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम है बेंजीन कार्बल्डिहाइड। नीचे बेंजीन लगी हुई है तो बेंजीन, ऊपर CHO ग्रुप तो कार्बल्डिहाइड। हाउएवर द कॉमन नेम बेंजल्डिहाइड इज आल्सो एक्सपेक्टेड बाय IUPAC। तो इसके दो नाम हैं, ये नीचे बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, ऊपर CHO लगा दिया, तो इसको लिख सकते हैं बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या इसका दूसरा नाम भी है बेंजल्डिहाइड। ये दोनों नाम इसके सही हैं, ये आपको याद रखने हैं। अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। उसके बाद अगर कुछ एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं जिनमें बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप और कुछ और ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उनको हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड के रूप में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें देखिए इथेनल, इसका अगर हमें दिया हुआ है CH3CHO, तो 1 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे इथेन, इथेन के आगे से ई हटा देंगे, इथेन के आगे से ई हटाया, क्या लगा देंगे अल लगा देंगे, तो इथेनल। इसी तरीके से अगर दूसरा देखिए CHO ग्रुप और इसके साथ ये चेन जुड़ी हुई है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास, और उसमें चौथे कार्बन पर ब्रोमो, तीसरे कार्बन पर मिथाइल, तो ब्रोमो का B पहले आता है, तो क्या लिखेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 7 का हेप्ट यानी हेप्टेनल, तो क्या नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल। अब ये देखिए एल्डिहाइड देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास साइक्लो कंपाउंड से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके कार्बन को हम नंबरिंग नहीं करते। इनको लिखने का क्या तरीका है, साइक्लिंग रिंग को पहले लिखेंगे, बाद में लगा देंगे कार्बल्डिहाइड, CHO का कार्बल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है हमारे पास, तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट करेंगे इस वाले कार्बन से, क्योंकि ये CHO से अटैच है। 1 2 3 4 5 6, तो क्या है 6 का साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन, इससे साइक्लिक रिंग से CHO जुड़ी हुई है तो कार्बल्डिहाइड, तो क्या नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर ये हम देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन पर दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इसका लिखने का क्या तरीका है, ये हमारी एल्कीन हुई, तो क्या हुई पेंट 2 इन 1 अल। जैसे पेंट दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, क्योंकि एल्कीन है,
और पहले कार्बन पर अल, तो वन अल। इसका ये भी नाम हो सकता है या ये भी, पेंट टू इन वन, पेंट टू इनल, ये भी सही नाम है। वैसे ज़्यादा सुटेबल ये है पेंट, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड तो इन, टू इन, और वन पहले कार्बन पर एल्डिहाइड तो वन अल, पेंट टू इन वन अल। इसी तरीके से कीटोन की अगर हम बात करें, कीटोन में साइक्लिक रिंग का एग्जाम्पल दिया गया है। इसमें देखिए साइक्लिक रिंग से सी डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है, यानी कीटोन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर कार्बन होगा तो इस कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो तीसरे कार्बन पर मिथाइल, 3 मिथाइल। साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो हेप्टेन, 5 है तो साइक्लोपेंटेन, और डबल बॉन्ड ओ है यानी कीटोन है तो ओन। तो क्या नाम होगा इसका, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन, क्योंकि कीटोन का एग्जाम्पल है। 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन इसका सही नाम होगा। अब अगर इसकी हम बात करें, कीटोन के एक तरफ एल्काइल ग्रुप एक तरफ फिनाइल ग्रुप, तो इसका हमने पढ़ा था क्या करते हैं इसमें, इसकी नंबरिंग करेंगे यहाँ इस वाले कार्बन की और फिनाइल को प्रीफिक्स में लगा देंगे, जैसे 1 2 3। तो पहले कार्बन पर क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो 1 फिनाइल, 3 कार्बन का मतलब प्रोप, तो प्रोपेन 1 ओन। 1 ओन क्यों लिखा, क्योंकि पहले कार्बन पर कीटोन ग्रुप है। तो क्या नाम हुआ, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन। इसी तरीके से ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये वाला आपको याद रखना है। अगर हमें एक ही कंपाउंड में CHO ग्रुप भी दे दिया जाए, कीटोन ग्रुप भी दे दिया जाए, तब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो याद रखिए CHO और CO में जो CHO ग्रुप है वो बड़ा ग्रुप है, तो नाम किसका लिखा जाता है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में ये इस्तेमाल होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में इस्तेमाल होगा। तो अगर कहीं पर भी CHO ग्रुप के साथ CO दे दिया जाए तो CO ग्रुप को हम लिखते हैं ऑक्सो। CO ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या लिखेंगे, ऑक्सो। ये आपको याद रखना है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मेन ग्रुप है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तीसरे कार्बन पर CO ग्रुप यानी ऑक्सो ग्रुप, 3 ऑक्सो। पेंट का मतलब 5 कार्बन है तो पेंटेन, एल्डिहाइड है तो ई हटाकर अल लगा देंगे, पेंटेनल। तो 3 ऑक्सो पेंटेनल इसका नाम होगा। बस आपको याद रखना है CHO और CO ग्रुप में CHO ग्रुप बड़ा है, CO ग्रुप ऑक्सो के रूप में इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से अगर ये दे दिया जाए, ये देखिए दोनों तरफ ये लगा गया है, तो इसमें देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से भी एक CO ग्रुप तीसरे कार्बन पर आएगा, इधर से भी तीसरे कार्बन पर आएगा, तो कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। 1 2 3 4 5। अब देखिए दूसरे कार्बन पर भी इधर मिथाइल ग्रुप, इधर पर भी चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप, तो 2,4 डाइमिथाइल। बाकी 5 कार्बन है तो पेंटेन, तीसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप 3 ओन। तो क्या नाम हो गया इसका, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसी तरीके से अगर ये देखें, बेंजीन ग्रुप के ऊपर CHO लगाया हुआ है, इधर नाइट्रो, तो ये इसके 2 नाम हैं, या तो लगा दें, एक यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे CHO ग्रुप से, 1 2 3 4। क्या तो चौथे ग्रुप पर क्या लगा है, 4 नाइट्रो, और 4 नाइट्रो इस पूरे का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड, तो 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ये भी सही नाम है। या फिर इसका एक और नाम है 4 नाइट्रो, क्योंकि तो 4 नाइट्रो हमारा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में है, बाकी इसका नाम क्या है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। दोनों नाम सही हैं, या तो लिख दे बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। इसी तरीके से अगर हमें ये दे दिया गया हो CHO ग्रुप CHO ग्रुप CHO ग्रुप, एक ही कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा CHO ग्रुप जो दे दिए गए हों, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये इसमें मसला उठता है। तो इसमें नंबरिंग ना तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इन तीनों को ही छोड़ देंगे। नंबरिंग इनके बीच में जो कार्बन चेन है उसकी करेंगे, 1 2 3। तो इसका नाम क्या होगा, पहले कार्बन पर CHO ग्रुप, दूसरे कार्बन पर CHO ग्रुप, तीसरे कार्बन पर CHO ग्रुप, तो इसका नाम क्या होगा। पहले इसमें क्या करते हैं हम, जो बीच में कार्बन चेन है एल्केन है उसको लिखते हैं, तो 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन, तो प्रोपेन पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर ट्राई, और ये CHO ग्रुप कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो क्या लिखने का ना इस तरीका है, पहले ये लिखेंगे एल्केन प्रोपेन, फिर 1 2 3, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे कार्बन पर CHO ग्रुप है, 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। तो इस तरीके से इनकी नेमिंग हम करते हैं।
अब ये कुछ एक टेबल दी गई है, इसके एग्जाम्पल आप देख लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। HCHO, इसका जो कॉमन नेम है वो इम्पोर्टेंट है, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम इसका इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें देखिए एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मैथ के आगे अल लगा देंगे तो मैथेनल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। CH3CHO हम अभी कर चुके हैं, एसिटल्डिहाइड इसका कॉमन नेम, 2 कार्बन है तो एथेनल। CH3 का होल ट्वाइस CHCHO, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। देखिए इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगी, CH यहाँ पर ये CHO इससे जुड़ा हुआ होगा। दोबारा से बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से होगी है, C इससे यहाँ पर एक CH3 अटैच होगा, एक CH3 यहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा और यहाँ से इससे CHO। तो ये देखिए आप, ये इसमें 4 कार्बन है, इसको मिलाकर 4 कार्बन का मतलब, और ये जो स्ट्रक्चर है ये आइसोब्यूटाइल स्ट्रक्चर है। तो आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन नेम लिखते समय आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड बाद में इसमें लगा देंगे। अगर इसके IUPAC नेमिंग की हम बात करें तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन सकती है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल, 3 कार्बन का प्रोप होता है तो प्रोपेन 1 अल या प्रोपेनल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल इसका IUPAC नेम होगा। स्ट्रक्चर बना के हमने आसानी से किया। इसी तरीके से अगर ये देखें, कॉमन नेम हमें लिखना है, CHO ग्रुप साइक्लो कंपाउंड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये वाला जो कार्बन होगा हमारा वो होगा गामा कार्बन। तो गामा कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, गामा मिथाइल, और इस पूरे में 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन इसका कॉमन नेम होगा, गामा मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब देखिए इसका IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग करने के लिए यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए तीसरे कार्बन पर मिथाइल तो 3 मिथाइल, ये पहले लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, बाद में क्या लगा देंगे, कार्बल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या हुआ, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, ये इसका IUPAC नेम। क्योंकि अगर CHO साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को नंबरिंग नहीं देते। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन से 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है तो तीसरे पे मिथाइल जुड़ा हुआ है तो 3 मिथाइल, सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्सेन, इसका कार्बल्डिहाइड। अब यहाँ पर ये देखिए अगला कंपाउंड CH3CHO CH3CHO, इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो CH3CH, यहाँ पर O CH3 ग्रुप और यहाँ पर ये CHO। तो ये देखिए ये वाला जो कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से मिथोक्सी ग्रुप OCH3 मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो क्या हुआ, अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल क्यों आया, क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन का प्रोप तो प्रोपियोनल डिहाइड। तो क्या नाम हुआ इसका कॉमन नेम, अल्फा मिथोक्सी प्रोपियोनल डिहाइड। अगर इसके IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो देखिए CH3CHO CH3CHO 1 2 3, 3 नंबरिंग की, दूसरे कार्बन पर मिथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 मिथोक्सी, और 3 कार्बन का प्रोप एल्डिहाइड का अल तो प्रोपेनल, तो 2 मिथोक्सी प्रोपेनल, बहुत आसान है। इसी तरीके से अगला CH3 CH2 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 CHO, अगर आपको इस तरीके से 5 कार्बन की चेन दे दी जाए तो इसका कॉमन नेम होता है वेलरल्डिहाइड, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल्डिहाइड वेलरल्डिहाइड, ये दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया इसमें, इसको कहते हैं वेलरल्डिहाइड। सिंपल 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन है, CHO ग्रुप है तो पेंटेनल। इसी तरीके से अगला देखें CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, इसका नाम होता है एक्रोलीन, कॉमन नेम इसका दोनों का इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसका नाम होगा एक्रोलीन। IUPAC नेम लिखेंगे 1 2 3, दूसरे 3 कार्बन का मतलब प्रोप, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड तो प्रोपीन, प्रोप 2 इन 1 अल, प्रोप 2 इन अल।
ये भी लिख सकते हैं प्रोपट्विनल। वो क्यों लिखा? क्योंकि 1 2 3 कार्बन है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड, 3 कार्बन का प्रोप, दूसरे कार्बन पर भी डबल बॉन्ड तो 2 लगाया, उसके आगे ईल लगा दिया। एल्डिहाइड है तो बाद में अल लगा दिया। इसी तरीके से अगला देखिए, बेंजीन के दोनों तरफ 2 CHO ग्रुप लगा दिए गए हैं, इसका नाम होता है थैल्डिहाइड। थैल्डिहाइड कॉमन नेम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है थैल्डिहाइड। अगर उसकी बात करें हम 1 2, तो ये बेंजीन के साथ जुड़े हुए हैं तो बेंजीन। 1 2 डाई, दो CHO ग्रुप है तो डाई, और CHO क्या लिखते हैं? कार्बल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा? बेंजीन 1 2 डाई कार्बल्डिहाइड। इसी तरीके से अगला देखिए, CHO ग्रुप के साथ यहाँ पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो 1 2 3, या फिर कहें जो हमारा ब्रोमो ग्रुप है वो किस पर जुड़ा हुआ है? मेटा पोजीशन पर। ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, तो मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका नाम लिख देंगे, अगर इसकी नंबरिंग करनी है IUPAC नेमिंग में 1 2 3, तीसरे पर ब्रोमो तो 3 ब्रोमो बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर दूसरा नाम 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। एक ही बात है, दोनों सही हैं, क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? बेंजीन कार्बल्डिहाइड या बेंजल डिहाइड, दोनों इसके नाम सही होते हैं। अब बात करते हैं कीटोन की। देखें यहाँ पर ये हमारा कौन सा ग्रुप है? कीटोन, CO ग्रुप। इसके इधर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके इधर प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। कॉमन नेम तो इस तरीके से होगा, क्योंकि CO के दोनों तरफ जो एल्काइल चेन है उनको लिखते हैं हम, तो मिथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन। मिथाइल का M पहले आता है इसलिए से लिखेंगे। ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये इधर CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये CH2 और ये CH3, इधर मिथाइल, ये इधर N प्रोपाइल, यहाँ पर ये कीटोन। तो कीटोन बाद में लगा देंगे कॉमन नेम लिखने के लिए। अगर IUPAC नेम लिखनी है तो इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कीटोन को कम से कम नंबरिंग देनी है, 1 2 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 2 ओन। 2 इसलिए क्योंकि दूसरे पोजीशन पर कीटोन लगा हुआ है, तो पेंटेन 2 ओन। सिंपल है। इसी तरीके से अगला देखिए ये वाला, इसके अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पर ये कार्बन, इसके इधर मैंने CH3 लगाया, इधर भी CH3 लगाया, यहाँ इससे हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O, फिर ये C, ये हाइड्रोजन CH, इसके एक तरफ ये CH3 और एक तरफ ये CH3। इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी इसमें। तो आप देखिए इस कीटोन के इधर भी यही ग्रुप, इधर भी यही ग्रुप, ये ग्रुप कहलाता है आइसोप्रोपाइल, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, तो ये ग्रुप कहलाएगा आइसोप्रोपाइल। तो क्या आ जाएगा इसका नाम? डाई, क्योंकि कीटोन के दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो ये नंबरिंग करनी पड़ेगी, एक किधर से भी कर लें, 1 2 3 4 5। तो देखिए चौथे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, दूसरी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो 2 4 डाई मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और तीसरे कार्बन पर कीटोन, तो पेंटेन 3 ओन। तो IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम ये हुआ 2 4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ओन। इसी तरीके से इस तरीके का अगर कंपाउंड मिल जाए तो स्ट्रक्चर बना ले, आसान हो जाता है। इसी तरीके से साइक्लो कंपाउंड हमें दिया गया है, तो साइक्लो कंपाउंड में वही है, नेमिंग करते हैं, इस वाले कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, और ये इसमें कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 कार्बन की रिंग है, तो अल्फा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। तो क्या है इसका नाम? अल्फा मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अगर इसकी IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। इसी तरीके से अगला ग्रुप देखिए, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है मेसेटाइल ऑक्साइड। ये किस तरीके की स्ट्रक्चर होगी? C, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इस C से यहाँ पर डबल बॉन्ड C, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3। अगर आपको कहीं भी इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल जाए तो उसका नाम होता है मेसेटाइल ऑक्साइड, कॉमन नेम, इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी बात करें हम IUPAC नेमिंग की, तो इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड O इधर
नज़दीक आ रहा है। 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 4 मिथाइल, 5 कार्बन का पेंट और 3 कार्बन का इन, 4 मिथाइल पेंट 3 इन और दूसरे कार्बन पर ऑन, 2 ऑन। तो क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। स्ट्रक्चर से आपको साफ दिख रहा है, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन लगा हुआ है यहाँ होगा साइक्लोहेक्सेनल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप भी इससे जुड़ा हुआ है। तो ये आप यहाँ पर ठीक कर लीजिएगा।